सलाम पाकिस्तान रेंजर्स। हालत अमन में बॉर्डर्स की निगरानी पर रेंजर्स तैनात होती है, जिसकी कमान मिलिट्री के फौजी अफसरान करते हैं। लेकिन इसकी तादाद इतनी नहीं होती कि किसी फौज के बाकायदा हमले को फेस कर सके। इसके बावजूद जंग सितंबर में भारतीय हमले के सामने पाकिस्तान रेंजर्स की तारीख बहुत मुख्तलिफ और निहायत शानदार है। इतनी शानदार कि दुनिया की कोई रेंजर्स फोर्स इस जैसी कुर्बानी और बहादुरी की मिसाल पेश नहीं कर सकती। जब कोई फौज सरहद पार हमला करने निकलती है तो सबसे पहले वो अपने इलाके से सिविल आबादी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को पुल आउट करती है। इन हालात को पाकिस्तान रेंजर्स ने एक गैर मामूली खतरे के तौर पर नोट कर लिया था और अपने हेडक्वार्टर्स में मौजूद सारी पैरा मिलिट्री कुव्वत को दिफाई वतन के लिए फ्रंट लाइन पर पेश कर दिया था। पाक फौज को इस हमले की इत्तला बरवक्त मिल गई थी, लेकिन फुल स्केल मिलिट्री अटैक के सामने फुल स्केल दिफाई डिप्लॉयमेंट को 6 घंटे से 1 दिन का वक्त लग जाता है, क्योंकि दुश्मन की हैवी फायर पावर मशीनरी फ्रंट पे होती है। तो इसके सामने एकदम से इन्फेंट्री नहीं उतारी जा सकती, बल्कि हैवी मशीनरी ही फ्रंट पर लाई जाती है। बाकी तमाम किस्म के लड़ाका यूनिट इसके पीछे होते हैं। इसलिए तमाम सेक्टर्स में जंगी हिकमत अमली के साथ फौज उतारने में 4 से 6 घंटे का वक्त लग जाता है, क्योंकि हैवी मशीनरी फ्रंट लाइन पर ले जाने में भी काफी वक्त दरकार होता है। दुश्मन का मेन फोकस चूंकि लाहौर पे था, इसलिए इस खित्ते को सबसे पहले हैंडल किया गया। बाकी इलाकों में बाज निस्बतन कम हसास सेक्टर्स ऐसे भी थे जहां डिप्लॉयमेंट में 1 से 3 दिन तक का वक्त लिया गया था। इनमें भावल नगर सेक्टर सर फहरिस्त था। पाकिस्तान रेंजर्स ने मिलिट्री की आमद तक लाहौर में तमाम सेक्टर्स पर निहायत बेजिगरी और बहादुरी के साथ मुकाबला किया, बल्कि भावल नगर सेक्टर पर 3 दिन तक भारतीय फौज को आगे नहीं बढ़ने दिया था और सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी इसी सेक्टर पर दी गई हैं। दूसरे नंबर पर लाहौर और तीसरे नंबर पर शायद गंडा सिंह वाले बॉर्डर पर मुजाहमत हुई है और आगे सिंध तक भी यही हालात रहे। मिलिट्री कॉलेज जेहलम के प्रिंसिपल प्रोफेसर सईद साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने 2 किताबों में पाकिस्तान रेंजर्स के बेशुमार मार्कों और कुर्बानियों को तफसील के साथ बयान किया है। उनमें सिपाही से लेकर सूबेदार, कप्तान, मेजर्स और कर्नल्स ने जिस शानदार हिकमत अमली और बहादुरी का मुजाहरा किया है वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। और ये दास्तान सोगवारी की भी एक मिसाल है कि सैकड़ों के हिसाब से अफसरों और जवानों ने अपनी जानें दे दी, मगर दुश्मन को कोई एक बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करने दिया। ये एजाज दुनिया की किसी रेंजर्स फोर्स के पास नहीं है कि उसने दुश्मन के फुल स्केल मिलिट्री अटैक को अपना बॉर्डर क्रॉस करने से 3 दिन तक रोके रखा हो। पाक फौज के टेक ओवर करने तक ये दौरानिया भावल नगर पर 3 दिन का है और दीगर सेक्टर्स पर कहीं 2 दिन, कहीं 1 दिन और कहीं चंद घंटों का है। फिर जैसे जैसे पाक फौज बॉर्डर्स को संभालती गई, रेंजर्स के लोग पीछे आते गए। यही वजह है कि पाकिस्तान रेंजर्स के पास दर्जनों के हिसाब से सितारा जुर्रत हैं। शायद ही किसी और मुल्क की रेंजर्स फोर्स के पास इतनी बड़ी तादाद में वॉर मेडल्स हों जितने पाकिस्तान रेंजर्स के पास हैं। वाघा बॉर्डर की तकरीब को देखकर आम लोग आजकल मजाक उड़ाते हैं, जबकि ये टांगे उठाने का मजे का खेज मुकाबला हरगिज नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान रेंजर्स की उस लेगेसी को कायम रखने का गजबनाक इजहारिया या बरसक रवैया है जो उन्होंने इस जगह पर अपना खून बहा के भारत की चुनिंदा सूरमा रेजिमेंट्स को इस जगह पर धूल चटा के कायम किया था।
بھارتی آرمی چیف جنرل چودھری کے نزدیک وہ ان کے چند مایا ناز برسک فوجی یونٹس تھے جو اس نے بطور خاص لاہور فرنٹ پہ رکھے تھے، اور اس کا خیال تھا کہ اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ فوجی زبان میں بیزاک ایک ایسی فورس کو کہتے ہیں جو آندھی طوفان ٹائپ کی قوت رکھتی ہو، لیکن بھارت کی اس طوفانی قوت کو بارڈر پر روک لگا دینا پاکستان رینجرز کے کریڈٹ پر ہے، اور اسے ملیا میٹ کرنا پاک فوج کے کریڈٹ پر ہے۔ پھر مار کھانے کے بعد اس نے اپنی پیرنٹ یونٹ بھی آگے لائی تھی، اس کا بھرکس نکالنا بھی پاک آرمی کے کریڈٹ پر ہے۔ یہ بھی ایک جنگی ریکارڈ ہے کہ کسی آرمی چیف کی پیرنٹ یونٹ کو اس کے دشمن نے خس و خاشاک کی طرح اڑا کے رکھ دیا ہو، جبکہ بھارتی فوج میں اس یونٹ کی بھی بہت دھوم مچی ہوئی تھی۔ یا جنرل چودھری نے اس کا امیج ایسا خون خار یعنی برسک بنا کے رکھا ہوا تھا، مگر پاکستان آرمی نے اسے نانی یاد کروائی ہوئی ہے۔ برسک مینز آؤٹ آف کنٹرول ود اینگر اور ایکسائٹمنٹ، غصے سے پاؤں پٹکنا ایک محاورہ ہے، اور یہ اس برسک کیفیت کا مظہر ہوتا ہے جو دشمن کو اپنے غصے کا احساس دلانے کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ واگا کی جو تقریب ہے وہ تاریخ اور لیگیسی سے لائل لوگوں کو ٹانگیں اٹھانے کا ایک لا یعنی سا مقابلہ لگتا ہوگی، جبکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بھارتی فوج کے ایسے بیزاک یونٹس جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے، ان کو منہ دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس لیے پاک رینجرز اس کا پرائیڈ رکھتے ہیں، اور وہ دشمن کو اسی برسک کیفیت کا مظاہرہ کر کے دکھاتے ہیں جس کا انہوں نے اپنی جان اور خون سے مقابلہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ اس کی قدر نہیں کر سکتے تو مذاق اڑانے سے بھی گریز کیا کریں۔